ओके एवरीबॉडी, अ वेरी गुड इवनिंग। तो चलिए आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग मेरे साथ साथ हेडिंग डालेंगे लेबर कॉस्ट, राइट। सो टुडेज चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट बाय द नेम लेबर कॉस्ट। ओके एवरीबॉडी, तो आज का हमारा टॉपिक है लेबर कॉस्ट। ठीक है, याद रखिएगा, इसे हम एक नाम से और पुकारते हैं, हम इसे बोलते हैं इंप्लॉय कॉस्ट। क्या और नाम देते हैं हम इसे? इंप्लॉय कॉस्ट। तो आइदर यू कैन कॉल इट लेबर कॉस्ट और यू कैन कॉल इट व्हाट? इंप्लॉय कॉस्ट। अब एज फार एज द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर कंसर्न्ड, क्लियर, तो याद रखिएगा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गाइस? केस 7, शॉर्ट में हम इसे क्या बोलते हैं? केस 7। हमारे सिलेबस में 1 to 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो हमें स्टडी करने हैं। तो वो कौन सा केस है जो इंप्लॉय कॉस्ट या फिर लेबर कॉस्ट में डील करता है? तो आपको पता होना चाहिए, क्लियर है? तो केस 7 डील्स विद लेबर कॉस्ट और इट डील्स विद इंप्लॉय कॉस्ट। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड मी, क्लियर है? केस 7। सर ये क्या हमें याद रखना पड़ेगा? यस, क्योंकि जो आपका पहला क्वेश्चन होगा ना, क्लियर, उसके अंदर ये एमसीक्यू में पूछा जाता है क्वेश्चन, और पूरे 1 to 24 में से आता है। क्वेश्चन कैसे आएगा? वो लिखा होगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विद इंप्लॉय कॉस्ट। क्लियर, वो बोलेगा इनमें से कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो इंप्लॉय कॉस्ट में डील करता है। केस 3, केस 4, केस 5, केस 6, सॉरी केस 5, केस 7। क्लियर, 4 में से कोई एक ऑप्शन गिवन होगी, तो विच वन यू गोना सिलेक्ट? केस 7, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 डील्स विद लेबर कॉस्ट और इंप्लॉय कॉस्ट। यही ट्रू फॉल्स में भी पूछा जा सकता है और यही फिल इन द गैप में भी आ सकता है। वो ऐसे लिखेगा डैश कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विद लेबर कॉस्ट, क्लियर है, ऑब्लिक इंप्लॉय कॉस्ट। तो यू नो विच वन इट इज, विच वन? केस 7। चलिए गाइस, अब इस चैप्टर को हम थोड़ा सा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो एज फार एज एग्जाम इज कंसर्न, तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 जो डील करता है लेबर में, एंड लेबर इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द एग्जाम। बोलो जी, बात क्लियर है? अब पहला प्रश्न जो मन में आता है वो ये आता है, व्हाट डू यू मीन बाय लेबर? आप लेबर किसे कहते हो? व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज लेबर ऑल अबाउट? क्लियर है? तो अगर मैं आपसे कहूं हाँ जी बताइए, तो लेबर क्या होती है, हम लेबर किसे कहते हैं, उसके लिए मैं आपको फिर से लेकर जाऊंगा 11th क्लास में, या मैं कह दूं फाउंडेशन में। वहां पर हमने पढ़ा था देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। बोलो जी, क्लियर है? तो हम अगर आपसे कोई पूछे हाँ जी बच्चों बताओ व्हाट डू यू मीन बाय लेबर, हम लेबर किसे कहते हैं, क्लियर, तो फौरन आपके माइंड में आना चाहिए कि जो लेबर है ना, इट्स एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट इज लेबर? एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। और जब आप कहते हो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो इसका मतलब क्या है? सर ये वो एलिमेंट है जिसके बिना प्रोडक्शन संभव नहीं है। क्या लेबर के बिना प्रोडक्शन हो सकती है? कैन यू थिंक अबाउट प्रोडक्शन इन केस देयर इज नो लेबर? आंसर इज नो, क्लियर है? इट इज लेबर, ये लेबर ही तो है जो प्रोडक्ट बनाएगी। एम आई राइट और रॉन्ग? तो ये कहा जाता है कि लेबर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, किस चीज का? प्रोडक्शन का। अब प्रश्न उठता है हम लेबर किसे कहते हैं? क्लियर है? लेबर में कौन कौन आता है? तो हम कहते हैं लेबर इज अ ह्यूमन रिसोर्स। व्हाट? ह्यूमंस। भाई प्रोडक्शन करने के लिए हमें मशीनें भी चाहिए, क्लियर है? प्रोडक्ट बनाने के लिए सम टाइम वी नीड्स एनिमल्स, क्लियर है? आपने देखा होगा कई बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम एनिमल्स को भी यूज करते हैं, तो क्या आप उन्हें लेबर बोलोगे? नॉट एट ऑल।
हमारा केस 7 ये कहता है कि लेबर में सिर्फ और सिर्फ कौन आएगा? ह्यूमंस आएंगे। क्लियर? आप मशीनों को लेबर नहीं बोल सकते, आप पेड़ पौधों को लेबर नहीं बोल सकते, पशु पक्षियों को आप लेबर नहीं बोलोगे। अकॉर्डिंग टू केस 7, व्हाट इज लेबर? ओनली द ह्यूमंस, मनुष्य, हु एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। क्लियर है? अरे यही तो प्रोडक्शन करते हैं, क्या इनके बिना कोई और प्रोडक्शन कर सकता है? आंसर इज नो। तो इसलिए हम कहते हैं कि अब अगर आपसे कोई पूछे, मान लो ये क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन लेबर या व्हाट डू यू मीन बाय लेबर, तो आप बोलोगे, ध्यान से सुनिए, लेबर इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। इट इज अ ह्यूमन रिसोर्स। ये क्या है? ये ह्यूमन रिसोर्स है हु एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, जो किसमें हिस्सा लेता है? प्रोडक्शन में। अब मेरा आपसे प्रश्न है, क्या लेबर फ्री में काम करती है? नॉट एट ऑल। यार जब लेबर प्रोडक्ट बनाएगी तो पैसे भी लेगी, जिसको मैं बोलूंगा लेबर कॉस्ट। तो इसलिए हम कहते हैं कि लेबर कॉस्ट एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। किस चीज का? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। किसका? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। तो अगर मुझे ये पता करना है, मान लो ये पेन बना, मैं आपसे पूछूं इस पेन में को बनाने में कितनी कॉस्ट आई है, सोच के जवाब देना। क्या लेबर कॉस्ट इसमें ऐड होगी कि नहीं होगी? होगी। उसके बिना प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं निकाली जा सकती। दैट्स ऑल। इसको इस तरह से हम डिफाइन करते हैं लेबर को। आई होप मेरा पॉइंट समझ में आ गया। चलिए लिखना शुरू करिए, स्टार्ट राइटिंग। लिखिए पॉइंट नंबर 1। उसमें आप लिखेंगे मीनिंग ऑफ लेबर। पॉइंट नंबर 1, मीनिंग ऑफ लेबर। मीनिंग ऑफ लेबर लिखिए मेरे साथ साथ प्लीज। लिखिए लेबर, लेबर इज एन essential, ESSENTIAL, labor is an essential factor of production. Labor is an essential factor of production. Full stop. It is a human resource. Full stop के बाद लिखेंगे it is a human resource and participate. It is a human resource and participate in the process of production. It is a human resource and participate in the process of production. Full stop. Full stop के बाद लिखिए लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट इज अ सिग्निफिकेंट, SIGNIFICANT, labor cost is a significant element of cost. Labor cost is a significant element of cost of a product. Significant element of cost of a product or service. Significant element of cost of a product or service. आई होप यहां तक सब बच्चों ने लिख लिया होगा। क्लियर? तो एक बार फिर से अगर मैं सम कर दूं तो लेबर कॉस्ट क्या है? एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रोडक्शन का, जिसके बिना प्रोडक्शन संभव नहीं है। आप खुद नहीं सोच सकते लेबर के बिना कोई प्रोडक्ट नहीं बन सकता, इम्पॉसिबल। क्लियर है? अब आप कोचिंग क्लास से घर जाते हो, खाना रेडी होता है नहीं? चाय कॉफी अपने आप बनकर आ जाती है या देयर इज समवन हु मेक इट? यस, घर में मम्मी है, वो आपके लिए सब खाना रेडी रखती है। तो अगर मैं कॉस्टिंग लगाऊं तो शी इज ए लेबर। व्हाट? योर मॉम इज ए लेबर। पर घर जाके मत बोल देना, पिटाई होनी शुरू हो जाएगी। इज दैट क्लियर और नॉट? तो अगर कॉस्टिंग की भाषा में बोलें तो शी प्रिपेयर, शी रेडी द कुक द मील फॉर यू, टी कॉफी वट एवर यू वांट्स। बोलो जी, बात क्लियर है?
तो लेबर यानी कि ह्यूमंस। और ये लोग क्योंकि बिना पैसों के काम नहीं करते, इसलिए हमारे लिए लेबर कॉस्ट निकालना बहुत जरूरी है। आई होप यहां तक 100% आपको लेबर का मीनिंग समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत गाइस? पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे। पॉइंट नंबर 2, फॉर कॉस्टिंग पर्पस, पॉइंट नंबर 2, फॉर कॉस्टिंग पर्पस, कॉमा, labor may be classified into, for costing purpose labor may be classified into two broad categories. Labor may be classified into two broad, B-R-O-A-D, broad categories. नेक्स्ट लाइन में लिखिए स्मॉल a, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर, स्मॉल b, इनडायरेक्ट लेबर। स्मॉल a डायरेक्ट लेबर एंड स्मॉल b गाइस इनडायरेक्ट लेबर। हाँ जी, तो हमारी कॉस्ट क्या कहती है सर? लेबर कितने प्रकार की होती है? तो हम कहते हैं लेबर 2 प्रकार की होती है। एक को हम बोलते हैं डायरेक्ट लेबर, एक को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट लेबर। अब प्रश्न उठता है सर दोनों में क्या अंतर है? तो यार डायरेक्ट लेबर वो लेबर है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है प्रोडक्शन में। इन शॉर्ट जो गुड्स खुद बनाते हैं, दे आर कॉल्ड डायरेक्ट लेबर। बोलो जी, बात क्लियर है? और इनडायरेक्ट लेबर क्या होते हैं? वो लोग जो खुद प्रोडक्शन नहीं करते लेकिन प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। सर एग्जांपल दे दो। जो वर्कर हैं दे आर द डायरेक्ट लेबर, सुपरवाइजर्स, प्रोडक्शन मैनेजर, ये कौन है? ये इनडायरेक्ट लेबर है। क्योंकि सुपरवाइजर खुद गुड्स नहीं बनाता, वो तो बस चेक करता है कि प्रॉपरली गुड्स बन रही है या नहीं बन रही। एम आई राइट और रॉन्ग? प्रोडक्शन मैनेजर ध्यान रखता है कि प्रोडक्शन समय पे पूरा हो जाए। दे आर नॉट सपोज टू मेक द गुड्स बाय देमसेल्फ। क्लियर है? तो जो वर्कर गुड्स बना रहे हैं दे आर कॉल्ड डायरेक्ट लेबर, और जो उनको बनाने में हेल्प कर रहा है, इनडायरेक्टली मदद कर रहा है, दे आर कॉल्ड इनडायरेक्ट लेबर। क्लियर है? तो गाइज हमने ये सीखा कि व्हाट बेसिकली लेबर ऑल अबाउट। बोलिए यहां तक समझ में आ गया? अब चलिए, अब प्रश्न उठता है सर हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? व्हाट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर। ध्यान से सुनिएगा, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो बार बार एग्जाम में जिसका क्वेश्चन आता है, क्लियर है, ऑलमोस्ट इन एवरी एग्जाम यू फाइंड दिस टॉपिक इन द एग्जाम। बोलो जी, बात क्लियर है? और उस टॉपिक का नाम है जो इस चैप्टर का पहला टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, कॉस्ट अकाउंटिंग में चैप्टर बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन वो छोटे छोटे टॉपिक वाइज क्या किए गए? डिवाइड किए गए। टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4। बोलो जी, बात क्लियर है? तो उस तरह से हम इसे कवर अप करेंगे। क्लियर एवरीबॉडी? तो आइए हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं आउट ऑफ दिस चैप्टर। हेडिंग डालिए टॉपिक नंबर 1, जिसका नाम है बोनस प्लान्स। गाइस ये हमारा पहला चैप्टर है, ये पहला टॉपिक है आउट ऑफ द लेबर। ठीक है जी? तो लेबर के चैप्टर में हमारा पहला टॉपिक किस नाम से शुरू होता है गाइस? बोनस प्लान्स, प्लेन्स, प्लान्स, कुछ भी बोल दो आप इसे। और इस टॉपिक को आप मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट आउट ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में से ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? एनीथिंग टफ? नॉट एट ऑल। अभी तो कुछ बताया भी नहीं मैंने, बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, कॉस्ट अकाउंटिंग थ्योरेटिकल है न्यूमेरिकल है? सर बहुत तगड़ा न्यूमेरिकल है। क्लियर? और जो 2022 का पहला पेपर गया है, मैं आपको पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा चैप्टर वाइज। क्लियर है? वो प्योर न्यूमेरिकल से भरा हुआ था, प्योर। यू अंडरस्टैंड? थ्योरी बहुत कम पूछी है उसने, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सो मेनी आर देयर विच यू हैव टू सॉल्व। इज दैट क्लियर? तो चलिए पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन इस टॉपिक में से है, बाय द नेम बोनस प्लान। क्लियर है? अब देखो गाइस, ये बोनस क्या है और हमें बोनस की आवश्यकता क्यों पड़ी?
बहुत ध्यान से सुनना। हमने एक बंदे को अपनी जॉब पे रखा, उसे हायर करा और उसके साथ सैलरी वगैरह सब डिसाइड हो गई। क्लियर? 1 महीने उसने हमारे पास काम करा, ध्यान से सुना मेरी बात। उसके बाद उसने रिजाइन दे दिया। भाई हमने पूछा यार आप रिजाइन क्यों कर रहे हो? क्लियर? जो सैलरी आपने मांगी थी हम वही दे रहे हैं, ड्यूटी आवर भी आपके अनुसार है, काम भी आपका वही है जो आपकी प्रोफाइल से मैच करता है। इज दैट क्लियर? देन व्हाई डू यू वांट टू क्विट? क्लियर? उसने कहा सर बराबर वाली कंपनी जो है ना उसमें ज्यादा तनख्वाह मिल रही है। तो बताना, अगर एक कंपनी हमसे ज्यादा सैलरी दे रही है, क्लियर है, तो क्या वो वर्कर हमारे पास रुकेगा? सवाल ही नहीं उठता, कभी नहीं रुकेगा। ऐसे ही हो रहा है, हम किसी वर्कर को हायर करते हैं, उसे ट्रेन करते हैं, उसकी मुंह मांगी सैलरी देते हैं, कुछ महीने बाद पता चलता है कि वो बराबर वाली कंपनी में ज्वाइन कर लिया, हमारे यहाँ रिजाइन दे दिया उसने। यार अगर हर बंदा ऐसे ही रिजाइन देकर चला जाएगा तो काम कौन करेगा? हु गोना वर्क? हमने कहा यार पता करो ऐसा क्या है, वहां पर सैलरी ज्यादा क्यों है, हमारे यहाँ कम क्यों है, कोई रुक ही नहीं रहा। तो जब हमने इंक्वायरी की तो पता चला कि वो कंपनी सिर्फ सैलरी नहीं दे रही, सैलरी के साथ साथ वर्कर को बोनस भी दे रही है, जिसके कारण उनकी सैलरी ज्यादा बन रही है एज कंपेयर टू माई कंपनी। बोलो जी बात क्लियर है? अब यही पॉइंट आप अपने पे लागू करो। आफ्टर क्वालिफाइंग सीए में मान लो कंपनी ने आपको हायर करा 15 लाख के पैकेज पर, क्लियर? कंपनी भी आपको 6 महीने बाद पैकेज दे रही है 18 लाख। व्हाट विल यू डू? आप ये भी नहीं सोचोगे नहीं नहीं इस कंपनी ने मुझे पहली बार जॉब पे रखा था, इसके प्रति मेरा कोई कर्तव्य बनता है, ऐसे उच्च विचार मन में आएंगे? सवाल ही नहीं उठता। यू विल मूव एंड शिफ्ट टू द कंपनी जो कितने रुपए दे रही है? 18 लाख। यार नेचुरल सी बात है, हर कोई अच्छे से अच्छा पैकेज चाहता है ताकि वो खूब बढ़िया करके पैसा कमाए और एक अच्छा जीवन जिए। क्लियर? तो जब हमने इंक्वायरी की तो पता चला कि वो लोग सैलरी के साथ साथ उसमें और क्या दे रहे हैं? बोनस। और हम सिर्फ क्या दे रहे हैं? सैलरी, जिसके कारण उनकी सैलरी टोटल में ज्यादा बन रही है एंड वर्कर आर मूविंग देयर। तो हमने कहा ना जी ना, ऐसे तो हर बंदा चला जाएगा, अब की बार हम भी अपनी कंपनी में क्या लॉन्च करेंगे? बोनस। हमने भी अनाउंस करा हम सैलरी भी देंगे साथ में बोनस भी देंगे ताकि वर्कर हमारी कंपनी में रुके। या नेचुरल सी बात है, अभी आप इसको शायद गंभीरता से नहीं समझ रहा है, एक कंपनी के लिए सबसे खराब स्थिति होती है जब उसके वर्कर्स उसे छोड़कर जाएं, क्योंकि काम तो बहुत है, जब काम करने वाला ही नहीं होगा तो कैसे काम होगा? बोलो जी यस और नो? और ये लेबर ही तो है जो कंपनी को पैसे कमा के देती है। क्लियर और नॉट? तो इसलिए हमने कहा जी हम भी बोनस लॉन्च करेंगे। अब पता चला बिना सोचे समझे आपने बोनस लॉन्च कर दिया, बजाय इसके के फायदा हो कंपनी का दिवाला निकल गया। क्यों सर? क्योंकि बिना प्लानिंग बिना कैलकुलेशन के बोनस दिया तो जितनी सैलरी थी उससे कहीं ज्यादा क्या देना पड़ गया? बोनस। और बजाय आगे बढ़ने के कंपनी और बंद होने की कगार पर आ गई। तो क्या ये सही तरीका है? टेल मी। नॉट एट ऑल। तो हम कितना बोनस दें? क्लियर? ये हमें कौन बताएगा? हु गोना टेल मी कि हाउ मच बोनस शुड आई ऑफर टू द वर्कर और शुड आई नॉट? बड़ी सीधी सी बात है यार, जब भी कोई समस्या आती है यू नीड एक्सपर्ट्स। एम आई राइट और रॉन्ग? तेज बुखार आ गया, तुमने कहा चलो सीएमए के पास चलना है। अरे ये कैसे पॉसिबल है यार? तेज बुखार आया तो डॉक्टर के पास जाओगे ना जो उसका एक्सपर्ट है। क्लियर? कॉस्टिंग का कोई मैटर फंस गया, आईडीटी का कोई मैटर फंस गया, तो इसके लिए किसके पास आओगे? डॉक्टर के पास। उसके लिए तुम्हें सीएमए की जरूरत पड़ेगी। एम आई राइट और रॉन्ग? तो यार वी नीड द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स। क्लियर है? तो हमारे सिलेबस में सबसे पहले जो बोनस प्लान रखे गए हैं ना वो किसके रखे गए हैं? एक्सपर्ट्स के। क्लियर? और उनके बारे में हमें जानना है कि उन्होंने क्या बोनस दिया, किस तरह से उन्होंने प्लान लॉन्च किया। क्या मेरी बात क्लियर है? अब सर हमारे सिलेबस में बहुत सारे प्लान हैं, मैं आपके सामने अब नाम ले रहा हूं, सुनना। सबसे पहला जो एक्सपर्ट प्लान रखा गया वो रखा गया जिसको हम बोल सकते हैं मिस्टर रोवन। क्या? रोवन प्लान, हॉल से प्लान, हॉल से वेयर प्लान, टेलर प्लान, मैरिक प्लान, इमर्सन प्लान,
गैंग टास्क प्लान, क्लियर, स्कैनलॉन प्लान, वेरी मच क्लियर, टाइम प्लान, क्लियर है, स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम। और गुड न्यूज ये है कि ये सारे के सारे कहां हैं, हमारे सिलेबस में है, क्लियर है। तो ये सारे प्लान्स हमें पढ़ने हैं। ये जो मैंने नाम लिए ये एक्सपर्ट है, क्लियर। आप फाउंडेशन में थोड़ा सा टेलर के बारे में पढ़कर आए होंगे, FW टेलर, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। याद है कि भूल गए हो? ठीक है जी। तो उसके प्लान यहां पर भी है। तो यानी गाइस कहने का मतलब ये है कि जो लेबर में पहला टॉपिक आता है वो आता है बोनस प्लान, और वो प्लान हमें पढ़ने हैं इन द सेम फॉर्म जो हमें एक्सपर्ट ने दिए हैं, क्लियर। मैं पहले बता दूं, हमें उस पर क्रिटिसाइज करने का अधिकार नहीं दिया। मतलब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि वो प्लान अच्छा है बुरा है ना, इंस्टीट्यूट ने क्लियर मना करा। उन्होंने कहा एज इट इज बच्चों को प्लान बस आने चाहिए, क्लियर है। मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि वो आज की डेट में लागू होते हैं या नहीं होते, क्लियर है, क्योंकि उसके लिए भी इंस्टीट्यूट ने मना करा है। वो आपसे एक क्वेश्चन देगा, जानते हो क्वेश्चन कैसे आएगा? दो तरह से आएगा, सुनते जाओ मेरी बात। एक तरीका तो ये होगा, कोई से दो प्लान देगा, जो सबसे ज्यादा पास पेपर में कॉम्बिनेशन आया है वो आया है हॉल से और रोवन। हॉल से 8 नंबर का क्वेश्चन, पता नहीं कितनी बार आया है, 8 नंबर का। एक तो ये प्लान है। दूसरी टाइप क्या होती है, वो आपको कोई से 5 प्लान पूछेगा 2-2 मार्क्स में, हॉल से, रोवन, टेलर, मैरिक, सब निकाल के दिखाओ और 10 नंबर ले जाओ। यू अंडरस्टैंड? तो कहने का मतलब ये है आपके पास चॉइस नहीं है कि मैं ये प्लान पढ़ लूं ये छोड़ दूं, नॉट एट ऑल। आपको सारे के सारे प्लान क्या होंगे, पढ़ने पड़ेंगे। बोलो जी, बात क्लियर है? तो दिस वाज ऑल अबाउट द बोनस प्लान। अब मुझे वन बाय वन आपको सिखाना है कि किस मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने कौन सा प्लान लॉन्च किया और उसके अकॉर्डिंग किस प्रकार का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा। बोलो जी, क्लियर है गाइस? यहां तक कोई डाउट अभी तक तो आप पूछ सकते हो। ठीक है भाई। ओके, सो हम इसमें पहला अपना बोनस प्लान स्टार्ट कर रहे हैं। हेडिंग डालिए, हॉल से प्रीमियम प्लान। तो गाइस हमारा जो इसमें पहला प्लान आता है उसका क्या नाम है, हॉल से प्रीमियम प्लान। स्पेलिंग आप मुझसे पूछ लेना अगर कोई सी भी ना आए, HALSEY, HALSEY, हॉल से प्रीमियम, PREMIUM PLAN। ठीक है जी। तो क्या है प्लान का नाम, कम ऑन, हॉल से प्रीमियम प्लान। ठीक है भाई, हॉल से प्रीमियम प्लान। अब सुनो गाइस, कौन है हॉल से, हु इज हॉल से? ही इज अ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। यार इंसान तो है यार वो, ही इज अ मैन, ही इज अ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। उसने अपना एक प्लान लॉन्च करा जिसको पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट करा, क्लियर है। और इतना ज्यादा एक्सेप्ट करा कि वो आज हमारे सिलेबस में रखा गया। आज भी जब कोई कंपनी, चाहे वो रिलायंस हो, टाटा हो, क्लियर, बिरला हो, जब ये लोग कोई बोनस प्लान अपने लॉन्च करते हैं ना, तो आज भी इन्हीं एक्सपर्ट की हेल्प ली जाती है। यस और नो? जैसे आपने पढ़ा था BST में हेनरी फ्यूल, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, याद है कि भूल गए हो? हेनरी फ्यूल तो पढ़ा था यार, आज भी पढ़ाए जाते हैं 14 प्रिंसिपल्स। यस, एग्जैक्टली राइट। तो वो क्या है, वो आज भी लागू होते हैं उसी तरह से। कम ऑन एवरीबॉडी, ये बोनस प्लान भी लागू होते हैं। चलिए अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। हॉलसे ने क्या बोला, क्लियर है? पहले मैं आपको पूरा इसका नोट लिखवा दूं, फिर उसके बाद वन बाय वन एक्सप्लेनेशन होगा। तो आपने हेडिंग डाली हॉल से प्रीमियम प्लान, लिखिए उसमें
the main features of Halsey premium plan, the main features of Halsey premium plans are as follows. The main features of Halsey premium plans are as follows. ठीक है जी. अब Halsey प्लान को समझते हैं कि उसके मेन फीचर्स क्या थे. लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड STANDARD, standard time is fixed, standard time is fixed for each work, standard time is fixed for each work, standard time is fixed for each work. Point number 2, it guarantees, GUARANTEES, it guarantees the hourly, HOURLY, hourly भी बोल सकते हैं आप इसे, hourly भी. It guarantees the hourly wages, it guarantees the hourly wages to the worker, it guarantees the hourly wages to the worker for the actual time taken. It guarantees the hourly wages for the worker for the actual time taken. Point number 3. Bonus is paid. Point number 3, guys. Bonus is paid if the time is saved. Bonus is paid if the time is saved. Right? लिख लिया यहां तक. Bonus is paid if the time is saved. इसी पॉइंट में लिखिए नेक्स्ट लाइन में, टाइम सेव्ड इज इक्वल टू क्या? टाइम saved is equal to standard time, time saved is equal to standard time minus actual time taken. Time saved is equal to standard time minus actual time taken. Point number next, 4th, 5th जो भी पॉइंट है, बोनस इज इक्वल टू 50%. बोनस इज इक्वल टू 50% ऑफ द टाइम वेजेस. बोनस इज इक्वल टू 50% ऑफ द टाइम वेजेस ऑफ द टाइम सेव्ड. Bonus is equal to 50% of the time wages of the time saved. Clear? लिख लिया यहां तक. अब सुनिए गाइस, अब पहले समझिए कि सर इसका मतलब क्या है. What does that means? सुनिए भाई, बहुत ध्यान से देखेंगे. हॉलसे ने सबसे पहली बात ये कहा, देखो भाई एवरीबॉडी, किसी भी वर्कर को पे करने के 2 तरीके होते हैं. ध्यान से सुनना मेरी बात. Now I'm going to explain you the Halsey plan. फिर इस पर बेस कैसे क्वेश्चन आएगा वो हम सब डिस्कस करेंगे. राइट? जब आप किसी वर्कर को पेमेंट करते हो ना, तो उसके 2 तरीके होते हैं. एक को हम बोलते हैं टाइम रेट. क्या बोलते हैं? टाइम रेट. और एक को हम बोलते हैं पीस रेट. आई रिपीट, एक को क्या बोलते हैं? टाइम रेट. और एक को क्या बोलते हैं? पीस रेट. सर दोनों में क्या अंतर है? बड़ा आसान है. अगर मैं कहता हूं टाइम रेट, तो इसका मतलब क्या है? मैंने आपसे कहा भाई मैं आपको 1 घंटे काम करने के बदले 10 रुपए दूंगा. क्लियर? क्या बोला मैंने आपको कि गाइस 1 आवर आई विल पे यू ₹10. 1 आवर आई विल पे यू हाउ मच? ₹10.
तो इसको बोला जाता है टाइम रेट। क्या बोला जाता है? टाइम रेट। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ आपने एक दिन में 8 घंटे काम करा, तो बताओ आपकी पेमेंट कितनी बनी? तो बड़ी सीधी सी बात है, व्हाट यू विल कॉल इट? यू विल कॉल इट 80 रुपीज। बोलो हाँ या ना? तो इसको बोलते हैं आवरली रेट। अरे बोलो क्लियर है? आवरली रेट, या फिर इसको नाम दिया जाता है टाइम रेट। क्लियर है? दूसरा होता है गाइस हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं पीस रेट। क्या बोलते हैं? पीस रेट। ये कहता है जी जब एक पीस बनाओगे तब आपको 10 रुपए मिलेंगे। अब वो आप एक पीस चाहे 1 घंटे में बनाओ, 10 मिनट में बनाओ, 20 मिनट में बनाओ, कभी भी बनाओ, जब वो पीस पूरा हो जाएगा तब आपको पेमेंट मिलेगी। अरे बोलो बात क्लियर है? तो उसमें टाइम नहीं है, आवरली रेट में टाइम है, पीस नहीं है। बोलो बात क्लियर? दोनों समझ में आ गए ना? कम ऑन एवरीबॉडी। यस। तो पहला पॉइंट हॉलसे ने कहा, याद रखना है, ये ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, बताओ स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। हॉलसे एडवोकेटेड पीस रेट सिस्टम, ट्रू फॉल्स? हॉलसे एडवोकेटेड पीस रेट सिस्टम, फॉल्स। मैंने सेकंड पॉइंट लिखवाया, जरा पढ़ो। सेकंड पॉइंट में आपने लिखा है इट गारंटीज द आवरली वेजेस। अरे बोलो समझ में आ गया या नहीं? व्हाट डज दैट मीन्स? इसका मतलब ये है जो हॉल से है उसने किसे सपोर्ट करा? आवरली सिस्टम को। तो पहला पॉइंट बोलो क्लियर? पहला पॉइंट समझ में आ गया? तो इन छोटे छोटे पॉइंट पे क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यूज, और पहला क्वेश्चन 25 नंबर का होता है कंपलसरी, इसलिए आपको उसे याद करना है। तो अगर फिर से मैं आपसे बोलूं, हाँ जी हॉल से एडवोकेटेड टाइम रेट सिस्टम, ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है। आवरली रेट को ही हम क्या बोलते हैं? टाइम रेट। और आपके एग्जाम में 5 नंबर के ट्रू फॉल्स आएंगे, कोई रीजन नहीं देना, बस सिर्फ क्या लिखना है? ट्रू या फॉल्स, दैट्स ऑल, विदाउट एनी रीजन और विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग। बोलो बात क्लियर है? तो फिर से गाइस, हॉल से ने कौन सा सिस्टम फॉलो करा? आवरली रेट या टाइम रेट, कुछ भी बोल दो, पहला पॉइंट याद रहेगा। दूसरी पॉइंट सुनिए, हॉल से ने कहा भाई देखो जितने घंटे आप काम करोगे ना उतने घंटे की फुल पेमेंट मिलेगी। बोनस अभी बाद में सोचेंगे। जितने घंटे कम ऑन काम करोगे उतने घंटे की फुल पेमेंट मिलेगी। मतलब अगर किसी वर्कर ने 8 घंटे काम करा तो 8 घंटे की पेमेंट, किसी वर्कर ने 10 घंटे काम करा तो 10 घंटे की पेमेंट। क्लियर है? इसलिए उसने गारंटी दी। सेकंड पॉइंट में मैंने लिखवाया इट गारंटीज द आर्ली वेजेस टू द वर्कर फॉर द एक्चुअल टाइम टेकन। ये लिखा है आपने, पढ़ लीजिए ध्यान से, कि गारंटी देता है कि जितनी देर वर्कर काम करेगा उतनी देर की पेमेंट उसे मिलेगी। बोनस मिले ना मिले बात की स्टोरी है। पहले बोलो समझ में आ गया? अब मन में प्रश्न उठेगा, सर फिर बोनस कब मिलेगा? बस ये समझना है आपको। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना। हॉलसे ने ये कहा, भाई सुनो, क्या कहा हॉलसे ने? कि जब हम तुम्हें कोई काम देंगे ना तो ऐसा थोड़ी होता है कि अगर आपको काम मिला तो कभी भी कर दो, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, नहीं। तो याद रखना प्लीज, ध्यान से सुनो मेरी बात। हॉलसे के अनुसार बोनस कब दिया जाएगा? उसने कहा जब भी कंपनी आपको कोई काम देगी तो वो आपको साथ में देगी स्टैंडर्ड टाइम। सर स्टैंडर्ड टाइम से मेरा मतलब है टाइम अलाउड। क्या मतलब है? टाइम अलाउड। क्लियर है? मतलब कंपनी जब आपको कोई काम देगी तो उसको पूरा करने का समय देगी। जैसे हमने कहा भाई ये काम है 10 घंटे में हो जाना चाहिए। कितनी देर में हो जाना चाहिए? 10 घंटे में। तो मैं इस 10 घंटे को क्या बोलूं? आई विल कॉल इट स्टैंडर्ड टाइम और आई विल कॉल इट टाइम अलाउड। बोलो याद रहेगी बात? तो टाइम अलाउड से क्या मतलब है? एक काम को करने के लिए कितना समय दिया जाता है। मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल देख लूं। आप लोग क्रिकेट मैच देखते हो? T20? बोलो हाँ या ना? क्या सिर्फ 20 ओवर फेंकने होते हैं या कितने समय में फेंकने होते हैं ये भी फिक्स्ड होता है?
और आपने अक्सर देखा होगा अगर बॉलिंग टीम ज्यादा टाइम ले लेना तो जब वो बैटिंग करने आती है तो उनके ओवर्स कम कर दिए जाते हैं। हैव यू सीन और नॉट? आप बिल्कुल गलत हो, आप दोबारा पढ़ो। क्लियर है? ओवर कम हो जाते हैं अगर दूसरी टीम क्या कर ले। आईपीएल की बात नहीं हो रही बेटे, उसमें तो बहुत रूल अलग अलग है। क्लियर? यस। एक टाइम फिक्स किया जाता है कि आपको इतने समय में क्या करने हैं, ये ओवर पूरे फ्री करने। अगर ऐसा नहीं हुआ तो दोबारा में आपके ओवर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्लियर है? तो अब सुनो, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। तो मैंने आपको एक समय दिया, कितनी देर दी भाई मैंने इस काम को करने का? 10 घंटे। ध्यान से सुनना, आपने इस काम को 8 घंटे में पूरा करा। बताओ आपने कितना समय सेव करा? टेल मी। 2 घंटे। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, 2 घंटे बस। हॉल से ने यही बोला कि यार अगर आपको बोनस चाहिए ना, क्या चाहिए, तो टाइम सेव करना पड़ेगा। बोलो जी मैंने क्या बोला, मेरी बात समझ में आ गई? और मैंने टाइम सेव कैसे निकाला? दिए हुए टाइम में से मैंने वो टाइम माइनस कर दिया जो उसने लिया। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। तो अगर मैं तुमसे कहूं, बोर्ड पर देखना ध्यान से, सर टाइम सेव का कोई फॉर्मूला बता दो, तो क्या बना टाइम सेव का फॉर्मूला? टाइम सेव इज इक्वल टू, कैन आई से, स्टैंडर्ड टाइम माइनस, कम ऑन एवरीबॉडी, एक्चुअल टाइम। बोलो यहां तक बोलो, क्लियर है या नहीं है? कम ऑन कम ऑन। तो गाइस दिस इज व्हाट मिस्टर हॉल से सेज। उन्होंने कहा अगर आप टाइम सेव करोगे तो बोनस मिलेगा, और टाइम सेव नहीं करोगे तो बोनस नहीं मिलेगा। सर आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैंने आपको काम करने के लिए दिए 10 घंटे, आपने इस काम को पूरा करा 12 घंटे में। ध्यान से सोच के जवाब देना। मैंने आपको काम करने के लिए दिए 10 घंटे, राइट, और आपने इस काम को पूरा करा कितनी देर में? 12 घंटे में। तो माय क्वेश्चन टू यू, विल यू गेट बोनस एज पर ऑल से? विल यू गेट बोनस एज पर ऑल से? एंड द फ्लैट आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि आपका टाइम सेव क्या है? 0 है। अरे बोलो क्लियर है या नहीं? व्हाट इज योर टाइम सेव? 0। अरे आपने तो दिए हुए टाइम से भी ज्यादा टाइम ले लिया, तो आपको बोनस नहीं मिलेगा। यहां तक बताओ कोई भी डाउट है मन में? तो हॉल से प्लान समझ में आ रहा है? अब मैं थोड़ा सा अगर जल्दी से सम कर दूं, तो हॉल से ने पहली लाइन बोली कि वर्कर को आवरली पेमेंट होगी, एग्री? एग्री। हॉल से ने दूसरी लाइन बोली जितने घंटे काम करोगे उतने घंटे की पूरी पेमेंट मिलेगी। बोलो जी बात क्लियर है? हॉल से ने तीसरी लाइन बोली, क्लियर, बोनस केवल तब मिलेगा जब टाइम सेव करोगे। और टाइम सेव किसके बराबर है? स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। से यस। टाइम सेव इक्वल टू व्हाट? स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। अगर टाइम सेव हुआ है तो बोनस मिलेगा, और टाइम सेव नहीं हुआ तो बोनस नहीं मिलेगा। इस केस में बताओ, आपने 10 घंटे का काम 12 घंटे में करा, बोनस मिलेगा? नहीं मिलेगा। सोच के जवाब देना। पेमेंट कितने घंटे की मिलेगी? करेक्ट, पूरे 12 घंटे की पेमेंट मिलेगी, 10 की नहीं मिलेगी, क्योंकि जितनी एक्चुअल में जितने घंटे काम करा उसकी फुल पेमेंट। जल्दी बोलो यहां तक पॉइंट क्लियर है? यस और नो? कोई डाउट? और अब सुनो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर वो क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर? भाई मान लो जब मैंने आपका बोनस कैलकुलेट करा तो वो 500 रुपए बना। अब सर ये कैलकुलेट कैसे होता है मैं भी सिखाऊंगा। मैंने बोनस कैलकुलेट करा, कितने रुपए बना? 500 रुपए। तो बताओ मैं आपको बोनस कितना दूंगा? सर नेचुरल सी बात है सर, अगर मेरा बोनस 500 रुपए बन रहा है तो आप 500 ही दोगे। बोले हाँ या ना, इसमें कोई डाउट थोड़ी है? नहीं।
नहीं, यही तो प्लान था हॉलसे का। उसने कहा जितना बोनस कमाओगे उसका 50% मिलेगा। मतलब अगर आपने कमाए 500 रुपए तो बोनस मिलेगा 250 रुपए, कमाए 200 रुपए तो बोनस मिलेगा 100 रुपए, बोनस कमाया 100 रुपए तो मिलेगा कितना, 50 रुपए। तो क्या 50% बाद में मिलेगा? अरे बोलो, 50% कभी नहीं मिलेगा। भाई क्यों नहीं मिलेगा? उन्होंने कहा 50% बोनस कंपनी खुद अपने पास रखेगी और वो आपको कभी नहीं देगी। क्यों नहीं देगी भाई? अरे जब कंपनी की तरक्की होगी तभी तो आपकी तरक्की होगी। बोलो हाँ या ना। जैसे हमसे कहा जाता है जब देश की तरक्की होगी तो आपकी तरक्की होगी, नेताजी ऐसे ही बोलते हैं। अब कब होगी देश की तरक्की, कब होगी हमारी तरक्की, हमें नहीं पता। एम आई राइट और रॉन्ग? अब मैं आपको कोई पॉलिटिकल चक्कर में नहीं पढ़ना चाह रहा, बस इतनी सी बात याद रखना है। यही था हॉलसे का मास्टर स्ट्रोक। क्या था? कि भाई जितना बोनस कमाओगे उसका 50% मिलेगा, बाकी 50% कभी नहीं मिलेगा। बोनस का केवल, किसका? बोनस का। वो कंपनी अपने पास रखेगी और उससे कंपनी तरक्की करेगी। अब मन में फौरन प्रश्न उठता है, अगर मैं वर्कर होता, अगर मैं वर्कर होता तो क्या मैं इस प्लान को एक्सेप्ट करता? टेल मी, had I been the worker, would I be able to accept this plan? Answer is yes. हॉलसे प्लान was an extremely successful plan. क्यों? क्योंकि वर्कर की सोच और हमारी सोच में अंतर है। पहले तो वर्कर बहुत ज्यादा क्वालिफाइड नहीं होते तो उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा नहीं होती, और हॉलसे ने कहा कि भाई वर्कर तो बने ही शोषण के लिए हैं। गरीब आदमी का ही शोषण होता है? बोलो हाँ या ना। अमीरों का करा है कभी शोषण? होता ही नहीं है। उसने कहा कि वर्कर की सोच क्या है, ध्यान से सुनना। वर्कर कह रहा है पहले मुझे सिर्फ तनख्वाह मिल रही थी बिना बोनस के, अब तनख्वाह के साथ बोनस भी मिल रहा है, तो पहले से ज्यादा ही तो मिल रहा है। अरे कम थोड़ी मिल रहा है। बोलो हाँ या ना। पहले से ज्यादा मिल रहा है तो आई शुड एक्सेप्ट दिस। इज दैट वेरी मच क्लियर? उसे ये इससे परवाह नहीं कि मुझे आधा मिल रहा है, आधा कभी नहीं मिलेगा। वो किससे कंपेयर करता है कि पहले सिर्फ सैलरी थी, कोई बोनस नहीं था, अब सैलरी के साथ बोनस, भले ही आधा है लेकिन मिल तो रहा है। तो उसके हाथ में अमाउंट पहले से कम आ रहा है या ज्यादा? टेल मी। ज्यादा आ रहा है यार। पहले सिर्फ सैलरी थी, कोई बोनस नहीं, और अब सैलरी के साथ साथ बोनस भी है। तो आप पहले से कम कमा रहे हो, ज्यादा कमा रहे हो? ज्यादा। तो दैट वाज द थॉट्स एंड थिंकिंग ऑफ द वर्कर्स। बोलो जी बात क्लियर है? क्यों ऐसा क्यों है? इसके लिए सिंपल सा रीजन है। एक तो वर्कर बहुत ज्यादा क्वालिफाइड नहीं होते, या होते हैं? 5-5 6 डिग्री लेके वर्कर बनेगा? सीए सीएमएस सीएस बन के वर्कर? नॉट एट ऑल। दूसरी बात, आज काम है कल नहीं है, उनके पास ज्यादा वर्क अपॉर्चुनिटीज भी नहीं होती, तो जो मिलता है उसी में वो खुश हो जाते हैं। और हॉल से तो उनके लिए अच्छा कर रहा है ना। बोलो यस और नो। सो दैट वाज द हॉल से प्लान, और ये अच्छा खासा बढ़िया सक्सेसफुल था। किसी वर्कर ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। बोलो बात क्लियर है? अब सीरियसली बताओ, मैंने काफी कोशिश की है, हॉल से प्लान समझ आया नहीं आया? पक्का अच्छे से? 4 बातें महीने में फिर से सम कर रहा हूं जल्दी से। पहला, वर्कर को आवरली पेमेंट मिलेगी। दूसरा, जितने घंटे काम करोगे उसकी फुल पेमेंट मिलेगी। तीसरा, बोनस तभी मिलेगा जब टाइम सेव करोगे, टाइम सेव नहीं करा तनख्वाह मिलेगी, बोनस नहीं मिलेगा। चौथा, जितना बोनस कमाओगे उसका आधा मिलेगा। ये याद रखना है, आधा। इसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते, ये प्लान एज इट इज था, क्वेश्चन आएगा एज इट इज सॉल्व करना है। क्लियर है? अब आधा दोगे किसको? वर्कर को, और उसको बाकी आधा कभी नहीं दोगे। क्लियर? क्लियर? अब आते प्रैक्टिकल पे। अब जानते हो क्वेश्चन कैसे आएगा? वो आपके सामने पूरा क्वेश्चन लिख देगा, ये वर्कर है, ये उसने किया। आपसे पूछेगा अब आप इस वर्कर की ना मुझे टोटल अर्निंग निकाल के दिखाओ। टोटल अर्निंग किसके थ्रू? हॉल से के थ्रू। क्या बोलेगा?
कि इस वर्कर की कम ऑन टोटल अर्निंग निकालो। किससे निकाल के दिखाओ? हॉल से निकाल के दिखाओ। ये वो आपको बताएगा, आप बिल्कुल निश्चित रहो। और अब जब मैं बोल रहा हूं हॉल से, समझ में आ गया ना? उसका नाम ऐसा ही है, अंग्रेजों के नाम तुम्हें पता है ऐसे ही होते हैं, चाय कॉफी रबड़ जंगल। अरे बोलो हाँ या ना? देख लो इंग्लैंड का प्लेयर है, उसका नाम है बटलर। अब बताओ बटलर किसे कहते हैं? वेटर को कहते हैं अंग्रेजी में बटलर। बोलो हाँ या ना? पहले इंग्लैंड का बॉलर था ब्रॉड, और वो है पतला दुबला। अरे बोलो क्लियर है? कोई डाउट? चलो तो अब वो आपसे बोलेगा कि वर्कर की क्या निकाल कर दिखाओ? टोटल अर्निंग। किसके थ्रू? अब सुनना बहुत ध्यान से, इन्होंने हमें छोटे छोटे फॉर्मूलेज दिए, बस आपको वो फॉर्मूले लर्न करने हैं, अप्लाई करने हैं, फुल मार्क्स। अरे बोलो क्लियर है? तो आइए अब हम सीखेंगे कि अगर मुझे हॉलसे के थ्रू किसी वर्कर की अर्निंग निकालनी हो तो वो कैसे आएगी। आपने 4 पॉइंट लिखे, कितने पॉइंट लिखे? अब लिखिए पॉइंट नंबर 5, राइट डाउन पॉइंट नंबर 5। द टोटल अर्निंग ऑफ द वर्कर, द total earning of the worker will be calculated as under. The total earning of the worker will be calculated as under. चलिए मेरे साथ साथ नोट करिए, as under total अर्निंग्स इज इक्वल टू, अगर हमें किसी भी वर्कर की टोटल अर्निंग निकालनी है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान चैप्टर है ये, तो वो हमेशा किसके बराबर होगी? सबसे पहले आप लेंगे बेसिक और इसमें प्लस कर देंगे गाइस बोनस। क्या प्लस कर देंगे? बोनस। तो नाउ लिसन केयरफुली। तो अगर हम बेसिक में, किस में? बेसिक में बोनस क्या कर दे? प्लस कर दे, तो ये बन जाएगी टोटल अर्निंग। और याद रखना, वर्कर की अर्निंग कंपनी की कॉस्ट। नहीं आई बात समझ में? भाई वर्कर को तुम सैलरी पे कर रहे हो ना, तो वर्कर उसे अपनी कमाई बोलेगा और कंपनी उसे अपनी कॉस्ट। तो इस टोटल अर्निंग को ही हम नाम देते हैं लेबर कॉस्ट। क्या नाम देते हैं? लेबर कॉस्ट। ये पॉइंट क्लियर हो गया ना? भाई वर्कर की कमाई होगी तो तुम्हारे लिए क्या है? कॉस्ट है। क्लियर? तो फॉर्मूला क्या बना जल्दी बताओ? बेसिक प्लस बोनस। अब सर ये क्या होता है? ध्यान से सुनना, आप अभी पढ़ोगे। बेसिक मतलब वो मिनिमम सैलरी है जो मिलेगी ही मिलेगी, चाहे बोनस मिले या ना मिले, बेसिक तो मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर? तो अब सर ये निकाला कैसे जाएगा? तो ध्यान से सुनना, इसको हम ऐसे लिखेंगे, और इज इक्वल टू, अब आपको ये जो मैं सेकंड फॉर्मूला लिख रहा हूं गाइस, ये याद रखना अच्छे से। क्लियर है कि बेसिक किसके बराबर होता है? हाउ वुड यू कैलकुलेट बेसिक? पहले आप मुझे बताओ, बेसिक का मतलब समझ में आ गया? ये मिनिमम है जो मिलेगी मिलेगी। क्लियर? बोनस चाहे मिले या ना मिले, लेकिन बेसिक तो मिलेगा। तो बेसिक इज ऑलवेज इक्वल टू एक्चुअल आवर वर्कड। क्या लिखा मैंने? एक्चुअल आवर वर्कड, जितने घंटे काम करा, जितने घंटे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? रेट पर आवर। ये आया बेसिक। किससे? एक्चुअल आवर वर्कड इनटू व्हाट? रेट पर आवर। क्लियर? अब सर रेट पर आवर क्वेश्चन में गिवन होगा, भाई जितने घंटे आपने काम करा उसे 1 घंटे के रेट से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। बताना कोई बहुत मुश्किल बात है? मैं आपसे कहूं भाई मैं आपको हायर कर रहा हूं, पर आवर 100 रुपए दूंगा पर आवर, और आपने 8 घंटे काम करा है, बताओ आपका बेसिक कितना? अरे तो 6 क्लास का बच्चा भी बता देगा। बोलो हाँ या ना?
मैंने आपसे कहा मैं आपको हायर कर रहा हूं, पर आवर 100 रुपए दूंगा आपको, और उस दिन आपने 8 घंटे काम करा, तो बताना आपका बेसिक कितना बना। तो आप क्या बोलोगे, सर 8 घंटे काम करा, 1 घंटे के 100 रुपए, तो 8 इंटू 100, 800 रुपए। क्या करा आपने भाई, दो चीजों को मल्टीप्लाई तो कर दिया। वो दो चीजें क्या हैं, एक्चुअल आवर वर्क इंटू रेट पर आवर। ये हो गया बेसिक। क्या हो गया ये बेसिक। अब वॉच आउट, अब हम इसमें और क्या देंगे भाई, बोनस। ये रहा बोनस। याद रखना प्लस के बाद जो होगा वो क्या होगा, वो बोनस होगा। प्लस के बाद बोनस। बोनस कितना मिलेगा, ध्यान से देखना, 50%। क्यों 50%? अरे हॉल से ने क्या बोला था, 50% मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। 50% ब्रैकेट टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर। क्या लिखा मैंने, फॉर्मूला देख के बताओ भाई। 50% टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर। और आपको याद होना चाहिए बोनस कब मिलेगा, जब टाइम सेव करेगा। तो उसने जितना टाइम सेव करा उसे रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, ये उसका क्या बना, बोनस। और लेकिन देना कितना है, उसका आधा। बोलो जी बात याद रहेगी। तो प्लस से पहले क्या है, बेसिक, प्लस के बाद क्या है, बोनस। जब दोनों को जोड़ दोगे, जब, तो इसी को बोलेंगे क्या, टोटल अर्निंग। जल्दी बोलो गाइस, याद रहेगी बात। तो ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है। यू हैव टू रिमेंबर दैट फॉर्मूला। क्लियर है। तो अगर मैं आपसे कहूं हॉलसे के थ्रू आप टोटल अर्निंग निकालो, तो जल्दी से क्लिक होना चाहिए। टोटल अर्निंग इक्वल टू बेसिक प्लस बोनस। बेसिक इज इक्वल टू एक्चुअल आवर वर्क इनटू रेट पर आवर प्लस बोनस इक्वल टू 50% टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर। बोलो कितना आसान है, याद रहेगा। कम ऑन, कोई डाउट? चलिए वेरी गुड, फॉर्मूला नोट हो गया। अब वो इसके साथ आपसे एक चीज और पूछेगा। सर वो क्या है, वो बोलेगा एक चीज और निकाल कर दिखाओ। इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग्स पर आवर। क्या बोलते हैं इसे, इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर। इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर वो कैसे आएगी गाइस, बोर्ड पर देखिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले लेनी है, क्या लिखा मैंने, टोटल अर्निंग्स, और इसे भाग कर देना है, डिवाइड कर देना है किससे, एक्चुअल आवर वर्कड से। किससे डिवाइड कर देना है जी, तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं 1 घंटे की कमाई। क्या बोलते हैं इसे हिंदी में, 1 घंटे की कमाई। और कोई फॉर्मूला नहीं है ये, तो मैंने बनाया है। कैसे, अब इधर सुनो। मैंने आपसे कहा मैंने 5 घंटे काम करा, 200 रुपए कमाए। मैंने 5 घंटे काम करा, 200 रुपए कमाए। बताओ मैंने 1 घंटे में कितना कमाया, पहली क्लास का गणित है। मैंने 5 घंटे काम करा, 200 रुपए कमाए। बताओ 1 घंटे में कितना कमाया। यार 200 रुपए को 5 घंटे से भाग ही तो करोगे, एम आई राइट और रॉन्ग? तो 200 रुपए क्या है, टोटल अर्निंग, यस और नो। और 5 घंटे क्या है, एक्चुअल आवर वर्क। नहीं आया समझ में? तो इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव
रेट ऑफ अर्निंग पर आवर, क्या बोलते हैं इसे? इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर। हिंदी में बोलूं तो 1 घंटे की कमाई। अरे बोलो क्लियर है? तो ये था गाइस हॉल से प्लान। सच बताओ, सच के सिवाय कुछ नहीं। समझ आया या नहीं आया? तो हॉल से प्लान बस फॉर्मूले याद रखने। क्लियर? टोटल अर्निंग इज इक्वल टू बेसिक प्लस बोनस। बेसिक इज इक्वल टू एक्चुअल आवर वर्क इनटू रेट पर आवर प्लस 50% टाइम सेव इनटू रेट पर आवर। हो गया? हो गया। और इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर मतलब 1 घंटे की कमाई। तो 1 घंटे की कमाई इज इक्वल टू टोटल अर्निंग अपॉन एक्चुअल आवर वर्कड। दैट वाज ऑल अबाउट हॉल से प्रीमियम प्लान। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। जल्दी बोलिए, पक्का क्लियर हो गया? कम ऑन। चलिए अब इस पर बेस सम्स करेंगे। बुक निकालिए। ठीक है जी। शुरुआत करेंगे एक बहुत ही छोटे से सवाल से। इस पे 2 तरह के सवाल आते हैं, एक 8 नंबर का और एक 2 मार्क्स का। तो अभी जो मैं सवाल कराने जा रहा हूं वो कितने मार्क्स का है गाइस? 2 मार्क्स का, और वो आपके स्टडी मॉड्यूल का है। किसका है? स्टडी मॉड्यूल। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28। कैन यू सी दैट? कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 28 क्लियर है? ये बुक के अंदर है। और मैं बता दूं हमारी बुक के कौन से पेज पर मिल जाएगा आपको ये क्वेश्चन नंबर 28। आपके पास बुक्स होंगी तो यू विल गेट इट वेरी क्विकली। ठीक है जी। बुक का पेज नंबर है 46। कौन से पेज पर है ये? 46 पर। ठीक है जी। और ये कितने मार्क्स का आएगा पेपर में? 2 मार्क्स का। कितने मार्क्स का गाइस? 2 मार्क्स का आएगा। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। पढ़िए। नाउ रीड द क्वेश्चन। ये 2 मार्क्स का आया है एग्जाम में। जो आपका पहला क्वेश्चन होगा ना, क्लियर, एमसीक्यूज, उसमें आएगा। कैन यू रीड इट? चलिए मैं रीड करता हूं। टाइम अलाउड फॉर ए जॉब इज 48 आवर्स। कह रहा है एक काम को करने का समय कितना है? 48 आवर। गाइस टाइम अलाउड, तो क्या मैं कह दूं स्टैंडर्ड टाइम? व्हाट इज टाइम अलाउड? स्टैंडर्ड टाइम। कितनी देर? 48 आवर्स। अब वर्कर टेक्स 40 आवर टू कंप्लीट द जॉब। उस वर्कर ने 48 आवर्स का काम 40 आवर्स में पूरा कर दिया। बोलो क्लियर है? क्या मैं कह दूं 40 घंटे इज एक्चुअल टाइम टेकन? अरे हाँ ना बोलो यार। ओके। आगे क्या लिखता है? टाइम रेट पर आवर इज ₹15। हम वर्कर को 1 घंटे के कितने रुपए दे रहे हैं? 15 रुपए। कंप्यूट द टोटल अर्निंग ऑफ द वर्कर एज पर ऑल से। हाँ जी, सुना सुना लग रहा है, सुना सुना लग रहा है, सुना सुना लग रहा है ना ऑल से। अब वगैरह हॉल से के अकॉर्डिंग आप इसे इसकी टोटल अर्निंग निकाल के दिखा दो। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है हार्डली। चलो क्वेश्चन देख लिया अच्छे से? कम ऑन, पक्का? चलिए दैट्स ग्रेट। आइए अब सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर बताओ क्या है? क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है जी, ऑफ द बुक। बहुत ध्यान से सुनेंगे, एवरीबॉडी फोकस। जब भी आप, अब सुनो, आपका पूरा पेपर सब्जेक्टिव है, 100 मार्क्स का सब्जेक्टिव एग्जाम है। और जब भी आप लेबर में किसी का भी प्लान लगाएंगे तो पहले उसका फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फॉर्मूला। उसके बाद ही आप उसमें वैल्यूज फिट करेंगे। क्लियर? चलिए नोट करिए मेरे साथ साथ। टोटल
earnings is equal to actual hour worked into rate per hour plus 50% time saved into rate पर आवर। सही लिखा मैंने फॉर्मूला? ठीक है भाई। तो टोटल अर्निंग इज इक्वल टू एक्चुअल आवर वर्कड इनटू रेट पर आवर प्लस 50% टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर। बस वैल्यू फिट कीजिए एंड डन। 2 मार्क्स पूरे। बताओ एक्चुअल आवर वर्कड इज इक्वल टू 40 घंटे एच फॉर आवर, रेट पर आवर कितना है 15 रुपए प्लस 50%। अब आप मुझे बताओ 48 घंटे का काम उसने 40 में कर दिया, कितना टाइम सेव करा 8 घंटे, रेट पर आवर 15। सिंप्लीफाई 15 फॉर द 600 प्लस 15 एट द 120 और उसका 50% 60। तो गाइस व्हाट इज द टोटल अर्निंग? एंड द क्वेश्चन इज ओवर। जल्दी बोलिए समझ में आ गया या नहीं आ गया? सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन वुड बी सॉल्व्ड। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो दैट वुड बी अ 2 मार्क्स क्वेश्चन। क्लियर है? नोट कर लो जल्दी से। कर लिया? किसी को कोई डाउट है अभी तक? तो यहां पर आकर हमारा पहला प्लान खत्म हुआ।